तो ये तो हम सुनते आए हैं हमेशा कि जल ही जीवन है। और आपको ये जानकर के हैरानी भी होगी कि जल को लेकर के भारत में, स्वतंत्र भारत में हम बात करें तो जो प्राथमिकताएं थीं उनको तय करने में काफ़ी समय लगा। एक लंबा सफ़र भी इसके लिए तय किया गया। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है और हमारे साथ जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर सी.आर. पाटिल साहब। तो जो बात मैंने शुरुआत की थी कि जल ही जीवन है, तो ये जीवन का अंग हमेशा बना रहे, बचा रहे, सबको मिलता रहे, इसके लिए आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? अभी जल ही जीवन है जो आपने बताया वो सबको पता है, मगर ये आपको पता नहीं या हम समझना नहीं चाहते। हमारे देश में कभी भी पानी की किल्लत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश में करीब 4000 BCM बारिश होती है। हमारी आवश्यकता है 1120 BCM की। विकसित भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की है, वहाँ तक भी हमारी आवश्यकता सिर्फ 1180 BCM की है। 6526 से ज़्यादा हमारे पास डैम होने के बावजूद हमारी टोटल जल संचय करने की कैपेसिटी सिर्फ 750 BCM की है। और ये जो प्रॉब्लम हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, 750 BCM के ऊपर लगने वाला हमारा जो पानी है करीब 370 BCM, उसके लिए हम ज़मीन में से पानी निकालते हैं और वही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस बात को समझते हुए 6 सितंबर 2024 को एक वर्चुअल मीटिंग में कहा था कि जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए। और एक बात उन्होंने कही थी कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए लोगों ने काम करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मुझे आपको बताने में आनंद हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर करीब 40 लाख स्ट्रक्चर ये 10 महीने के अंदर बने हैं और उसमें मंत्रालय की ओर से अभी तक एक भी रुपया हमने खर्च नहीं किया। लोगों के सहयोग के साथ ही बना है, क्योंकि लोग भी मानते हैं कि जल है तो जीवन है और उसी के लिए वो इस काम में जुटे हुए भी हैं। इस बार जी अपनी बात पूरी कर लें। थोड़ी सी बात है। इस बार बजट में मनरेगा में से ही मोदी साहब ने करीब 32,000 करोड़ रुपए लास्ट बजट में दिए। अभी 2 महीने में हमें उसको खर्च करना है। अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिलों में उसके ऊपर काम चल रहा है। और जी राम जी जो नया अभी योजना आई है, ये नई योजना में भी हमको करीब 35,000 करोड़ रुपया जल संचय के लिए मिलेगा। ये जल संचय का महत्व क्या है वो आपको इस फिगर से पता चलेगा और आप सबका भी सहयोग उसमें हम चाहेंगे। दूसरी बड़ी बात ये कि जो बजट अभी आया है, इसमें आपके मंत्रालय के लिए जो प्रावधान किए गए, क्या आपको लगता है कि पर्याप्त हैं और उसका उपयोग जो है वो सदुपयोग हम कहें कि हो सकता है कि सबको पानी मिल जाए? पानी बचाना, पानी संग्रह करना, ये सभी बातों के ऊपर सब मिलकर अगर ध्यान देंगे तो ये पॉसिबल है। अगर हम पूरे दिन में देखेंगे सुबह से शाम तक, अगर एक गिलास पानी, थोड़ा थोड़ा पानी हम उसको फेंक देंगे, तो एक गिलास पानी भी अगर फेंक देंगे तो पूरे एक दिन में 140 करोड़ गिलास पानी हम फेंक देते हैं। ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इस तरह का व्यय नहीं होना चाहिए और इसी के लिए जागृति लाने की कोशिश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश के साथ दिल्ली के सभी स्कूल के बच्चों को जोड़कर हम शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे कुछ ही महीनों में पूरे देश के सभी स्कूलों में बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश हम करने वाले हैं।
जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बहुत ध्यान दे रहे हैं वो है हर घर जल योजना, जिसमें कि हर घर तक, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, ताकि महिलाओं को जो समय लगता है, जो असुविधाएं होती हैं वो ना हो और हर घर तक जल पहुंच जाए। उसकी क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि बीच में कई सारी रिपोर्ट्स उसको लेकर के आई हैं। नल से जल है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 9 लाख महिला रोज पानी लेने के लिए दूर तक जाती थी। जाने में, आने में और बोझ उठाने में उनको करीब 4.5 करोड़ घंटे ये रोज खर्च होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये नल से जल की योजना के कारण करीब 16 करोड़ घरों में शुद्ध पानी आना शुरू हुआ। पहले महिलाएं दूर तक जाती थी, जो भी क्वालिटी का पानी मिलता था वो लेके आती थी। उस पानी के कारण WHO का रिपोर्ट कहता है कि हर साल करीब 60,000 बच्चे की मौत होती थी। पहले ही 5 साल के अंदर करीब 3 लाख बच्चों की मौत रोकी गई है, उनको बचाया गया है। ये जो पानी लेने के लिए जाने वाली महिला, उनकी सिक्योरिटी का भी बात थी, उनको सुरक्षा की जो प्रॉब्लम आ रहा था वो भी ये नल से जल के कारण उनका दूर हुआ है। और ये जल कैसा आ रहा है, इसकी विशेषता देखिए। ये नल से जल की योजना का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना का महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है कि हर घर में आने वाला जल वो शुद्ध है या नहीं है, उसके लिए अलग अलग गांव में 4 से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। 24,80,000 महिला उनके घर में या उनके गांव में आने वाला पानी कौन सी क्वालिटी का है वो चेक कर सकती है। उसके लिए उसको किट भी दी गई है और करीब 8 लाख महिलाओं ने अभी तक उसका रिपोर्ट, पानी सही है या गलत है, उसका रिपोर्ट भी पोर्टल पे अपडेट किया है। तो घर में आने वाला पानी कैसा है वो आप चेक कर सको। तो उसके पीछे योजना का जो माननीय मोदी जी का संकल्प है, उनको विश्वास है कि जो हम पानी देंगे वो स्वच्छ देंगे, उसी लिए उनको चेक करने की भी सुविधा खड़ी कर दी है। ये अपने आप में इस योजना की सबसे बड़ी बात है। एक जो दूसरा चुनौती जिसकी बात होती है लगातार, वो है हमारी नदियों को साफ करना। गंगा जी के लिए हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है लंबे समय से। अभी जब चुनाव हुए दिल्ली में तो बीजेपी ने वादा किया था कि यमुना जी को हम साफ कर देंगे। तो इसकी क्या प्रोग्रेस है गंगा जी को, यमुना जी को साफ करने को लेकर? नमामि गंगे का प्रोजेक्ट में करीब 6 नदियाँ प्रायोरिटी में है। उसमें गंगा के साथ साथ यमुना भी है। आपने देखा होगा कि कुंभ में किसी ने कहा 60 करोड़ लोग आए, किसी ने कहा 70 करोड़ लोग आए। हम तो यही कहेंगे करोड़ों लोग आए और फिर भी उस कुंभ में गंगा में नहाकर पुण्य प्राप्त करके गए। तो ये नहाने जैसा योग्य पानी तो माननीय मोदी जी ने उसको बना दिया है। अभी तक 211 STP गंगा के ऊपर बने हैं और वो काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में ये जो नहाने जैसा पानी बना है उसको पीने जैसा बनाने की कोशिश हमारी है, मगर ये कोई सरकार से ना हो पाएगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। इसीलिए गंगा नदी के तट पर बने हुए गांव, उस गांव के लोगों में जागृति लाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। लोग इसमें जुड़ रहे हैं, गंगा प्रतिनिधि बनकर वो काम कर रहे हैं। कोई भी कचरा नदी में न जाए, इसके लिए गांव के लोग अभी जागृत हुए हैं और हर फैक्ट्री में से कोई भी पोल्यूटेड वाटर अगर नदी में जाएगा उसके पहले उसको STP में ट्रीट किया जाए, उस तरह की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। यमुना का भी हमने कहा था जब स्टार्ट हुआ, जब आपसे भी कहा था कि हम शॉर्ट टर्म में उसको पहले उसका अपीयरेंस ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो अभी नदी जैसी दिखने भी लगी है। उसके बाद उसको नहाने जैसा और उसके बाद उसको पीने जैसा बनाना है। मगर ये बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर और पानी की आवश्यकता है। किशाऊ जो डैम है उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। किशाऊ डैम का प्रोजेक्ट का काम पूरा होगा तो हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, उनकी पानी की किल्लत ख़त्म हो जाएगी और शुद्ध पानी मिलेगा।
अभी भी नदियों के ऊपर जो नाले हैं उसको एसटीपी के साथ टैप करने की कोशिश चल रही है, वो काम भी जल्दी से पूरा होगा। कोई समय सीमा दे सकते हैं आप यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं कि कब तक यमुना जी का पानी नहाने लायक और कब तक पीने लायक हो जाएगा? कोई तारीख देना उचित इसके लिए नहीं है कि मैं बोल के चला जाऊं और उस टाइम नहीं कर पाऊं, क्योंकि वहाँ टेक्निकल भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं। ये सिर्फ यमुना की बात नहीं है, ये हरियाणा से लेकर आगे से जो इंडस्ट्री का पानी यमुना में जा रहा है उसको रोकना पड़ेगा। उसमें से कुछ पानी यूपी में पीने के लिए जा रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा इसमें डालना पड़ेगा। जब तक और शुद्ध पानी उसमें नहीं डाल पाएंगे, जब तक ये संभव नहीं है, और वो किशाऊ जो डैम है उसके ऊपर डिपेंडेंट है और पॉलिटिकल कारणों से अभी वहाँ पे हिमाचल सरकार ने उस प्रोजेक्ट को रोका है। हमारी कोशिश है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब भी उनसे साथ बात कर रहे हैं और जल्दी से इसका निराकरण होगा तो दिल्ली को शुद्ध पानी मिलेगा। उसके पहले भी उसको कैसे शुद्ध किया जाए उसकी पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। सभी एसटीपी लगाकर भी यमुना में जाने वाला हर नाला उसका पानी शुद्ध होके ही जाए, ये भी हमारी कोशिश चल रही है। एक अंतिम प्रश्न आपसे, क्योंकि एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे कि देश भर की जो नदियां हैं उनको आपस में जोड़ा जाए ताकि जो इलाके जहां पर कि पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक पानी पहुंच सके। उस दिशा में आपकी सरकार ने, आपके मंत्रालय ने क्या प्रगति की, अगर इस बारे में आप बता सकें? रिवर लिंकिंग ये माननीय अटल जी का सपना था। अटल जी कहते थे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस तरह से काम किया, रिवर लिंकिंग का पहला प्रोजेक्ट गुजरात में नर्मदा से आने वाला पानी बाकी नदियों में डालकर कच्छ तक पहुंचाया। रास्ते में आने वाले सभी नदियां, सभी डैम, उसके अंदर पानी डाला गया और किसानों के लिए भी पानी की व्यवस्था की। तो रिवर लिंकिंग का पहला प्रोजेक्ट गुजरात में हुआ। दूसरा प्रोजेक्ट कैन बेतवा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में हुआ, जिसके अंदर 10,62,000 हेक्टेयर ज़मीन को एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलेगा और 62 लाख लोगों को पीने के लिए पानी मिलेगा। करीब 44,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा हो जाएगा। दूसरा रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में हो रहा है। करीब 77,000 करोड़ से बड़ी लागत के साथ एक बन रहा है। उसके अंदर भी 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन और 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ये प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है, उसका डीपीआर भी बन गया है, दोनों स्टेट के बीच में एमओयू भी हो गया है और मुझे लगता है कि आने वाले यही दिसंबर के पहले वहाँ पर भी काम शुरू हो जाएगा। तीसरा जो हरियाणा से आने वाला जो सरप्लस वाटर था उसको भी पाइपलाइन से राजस्थान को देने की एक योजना बनी है, उसका भी डीपीआर हो गया, दोनों का एमओयू हो गया है स्टेट का। राजस्थान में आज सबसे कम पानी है, मगर आने वाले दिनों में राजस्थान के पास सबसे ज़्यादा पानी होगा। इस तरह की योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब बना रहे हैं। उनकी जो दूरंदेशी होती है और उनका जो विज़न है कि ये पानी की किल्लत, हमारे पास इतना पानी के होने के बाद पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने एक जल संचय जन भागीदारी का जो प्रोजेक्ट दिया था उसी के अंदर हर गांव में पानी, हर खेत में पानी, तो गांव का पानी गांव में ही रुक जाए, वहीं उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरिए अंदर उतारा जाए और खेत में भी 1 हेक्टेयर में अगर 4x4x6 का एक खड्डा करके उसके अंदर हम ग्राउंड डाल देते हैं तो बारिश में 3-4 लाख लीटर पानी वो 1 एकड़ में ज़मीन में उतर जाता है। तो गांव में या खेत में लगने वाला पानी उसी में से मिल जाएगा। उस तरह की ये कोशिश वो कर रहे हैं। अब पूरे देश के लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से काम भी कर रहे हैं और इस काम में जुड़ भी रहे हैं, मगर हम जन जागृति होगी, हम तय करेंगे कि नदी गंदी नहीं करेंगे। नदियाँ एक आर्थिक उपार्जन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो इस बात को अगर ध्यान में रखकर सब काम करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और ज़रूर आएगा, ऐसा मैं विश्वास से कह सकता हूँ। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत ही अच्छी पहल आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।